15 अगस्त का दिन कहता है, आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में वो क्या कहते हैं। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की ये कविता की ये पंक्तियां सहसा मुझे झकझोर कर रख दिया। सुबह से उठकर हम बहुत मस्ती में थे। पूरे समूह के द्वारा जोश खरोश से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के 10 जश्न के रूप में हमने मनाया। और इसी मनाने के क्रम में अचानक मैं बैठे हुए अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पन्नों को उलट रहा था, उनके कविताओं को पढ़ रहा था। उसमें मुझे यह कविता मिली जिसमें बड़ा सुंदर प्रश्न उन्होंने किया है। उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में वो क्या कहते हैं जो हमारे यहाँ दबे कुचले हैं। क्या हम आजादी पा लिए? क्या इसी आजादी के लिए हमारे देशभक्तों ने जान गंवाई थी? अपने परिवार से छूट गए, अपने बच्चों से छूट गए, बीवियों से, बेटों से, सबसे छूट गए। क्या वे ऐसी ही आजादी हमारे देश को दिलाना चाहते थे? यह एक यक्ष प्रश्न है जिसे हम भूल नहीं सकते। कितना भी खुशी मना लें, मिठाइयां बांट लें, हंस लें, गा लें, नाच लें, लेकिन जब तक इस यक्ष प्रश्न का जवाब नहीं मिल जाता, वास्तव में पूरी आजादी नहीं मिल पाती। हाँ, हमें आजादी चाहिए। हमें आजादी चाहिए भ्रष्टाचार से, हमें आजादी चाहिए कुरीतियों से, हमें आजादी चाहिए गलत रीति रिवाज से, हमें आजादी चाहिए उन सारी गलत चीजों से जिसको हमारे देशभक्त नहीं चाहते थे। हमें उनके द्वारा दी गई आजादी हमें उसी रूप में चाहिए। हमें उनके सपनों का भारत चाहिए। आज मैं बात करूंगा इस कड़ी में करप्शन फ्री इंडिया के बारे में। कैसा होता अगर हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त होता? सबसे पहले तो हम ये शब्द समझ लें, भ्रष्टाचार आखिर क्या है। भ्रष्ट मतलब गलत, बहुत ही बड़ा गलत, यानी जिसको हम ब्लंडर कह सकते हैं। आचार मीन्स व्यवहार। हमारा कोई भी ऐसा व्यवहार जो धर्म की कसौटी पे नहीं कसा हो, जो राष्ट्रवाद की कसौटी पे नहीं कसा हो, उन सारे चीजों को हम भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखते हैं। तो हमें आर्थिक भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, सामाजिक भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। तभी हम उन महापुरुषों के सपने के भारत को उन्हीं के रूप में दे सकते हैं। और तभी उस आजादी का मतलब और मायने भी है। हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जो कहने को तो आजादी है, लेकिन कुरीतियों और गलत व्यवहारों, गलत तरीकों से गुलामी की जंजीरों में हमें जकड़ कर रखता है। भ्रष्टाचार चाहे हमारे समाज से जुड़ा हुआ हो, हमारे राजनीतिक परिदृश्य से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार से जुड़ा हुआ हो, या किसी भी रूप में जुड़ा हुआ हो, भ्रष्ट आचार यानी गलत व्यवहार हमें समाप्त करना होगा। आज 15 अगस्त के दिन हमें यह शपथ लेनी होगी कि हम किसी तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा न देंगे। ना भ्रष्टाचार में हमारी संलिप्तता रहेगी, ना भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों की हम मदद करेंगे। इसी कड़ी में बार बार सरकार के द्वारा भी कहने में आता है, ना घूस लेंगे न घूस देंगे, ना दहेज लेंगे न दहेज देंगे, ना गलत करेंगे ना गलत करने देंगे। तो जब हमारा यह भारत पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, उस दिन हम आज़ादी की असली खुशी मनाएंगे। अभी आज़ादी की जो खुशी है वो कमोबेश मुझे लगता है कि वह असली आज़ादी नहीं है। उस आज़ादी को पाने के लिए हमें उन महापुरुषों के तरह सोचना होगा जो अंग्रेजों को भगाने के लिए जी जान लगा दिए थे। हमें भगत सिंह के द्वारा दोहराए जाने वाले इस पंक्ति को हमेशा याद रखना होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। यानी ये गलत करने वाले लोग
ज्यादा ताकतवर हैं या ताकत हमारी मुट्ठियों में है, जो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कदम उठा चुके हैं। इन सारी बातों को सोचिएगा, ध्यान में रखिएगा और 15 अगस्त के दिन एक प्रतिज्ञा जरूर लीजिएगा, न हम गलत करेंगे न गलत करने वालों को बर्दाश्त करेंगे। और यह अगर एक एक व्यक्ति ने कर लिया तो निश्चित रूप से उन महापुरुषों के सपनों का भारत होगा, आजाद भारत होगा, स्वतंत्र भारत होगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।